जोशुआ को बुलाया जाता है और उसे उस जगह ले जाया जाता है जहां पर उसके बेटों ने जंग लड़ी थी। यहाँ पर हमें जंग के वक्त को दिखाया जाता है जहां पर जोशुआ के तीनों बेटे लड़ रहे होते। तभी उसके एक बेटे आर्थर का पैर माइन पर आ जाता है, एक ब्लास्ट होता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके दोनों भाई उसे कवर फायर देने के लिए आते हैं और तभी दुश्मन गोलियों से उन्हें छलनी कर देते हैं जिससे उसके दोनों बेटे शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर जोशुआ के दोनों बेटों के अवशेष मिल जाते हैं। जोशुआ उन्हें देखना चाहता है लेकिन कर्नल मना कर देते हैं। लेकिन अब भी जोशुआ के बेटे आर्थर के अवशेष नहीं मिले, पर अब वो अपने दोनों बेटों के अवशेषों को ऑस्ट्रेलिया वापस ले जाना चाहता है। पर कर्नल उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे बेटों का अब यही घर है, उन्हें यहीं पर दफना दो। वो कर्नल की बात मान जाता है और अपने दोनों बेटों को पूरे रीति रिवाजों के साथ वहां पर दफना देता है। रात को जोशुआ को सपना आता है कि उसका बेटा आर्थर जंग में शहीद नहीं हुआ था, वो अब भी जिंदा है। अगली सुबह उसके पास मेजर आता है जिसने जोशुआ के सरनेम पर गौर किया होता है। मेजर जोशुआ को एक लिस्ट दिखाता और कहता है कि कुछ लोग अब भी बंदी हैं और इसमें शायद तुम्हारा बेटा भी है, यानी कि तुम्हारा बेटा आर्थर हो सकता है कि अब भी वो जिंदा हो और वॉर प्रिजनर्स के साथ हो। ये सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। वो ओरान के होटल वापस आ जाता है और ब्रिटिश हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर वो बताता है कि शायद मेरा बेटा अब भी जिंदा है जो वॉर प्रिजनर्स के साथ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं करता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम गली पोली नहीं जा सकते, फिर भी तुम वहां पर गए। वो जोशुआ के पासपोर्ट को जब्त कर लेता और कहता है कि थर्सडे को मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया जाएगा। जोशुआ इसके बाद होटल वापस आ जाता है जहां पर ओरान की मॉम अब उससे नफरत नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि जंग में उसने भी अपने बेटों को खोया है, जिस वजह से उसकी पत्नी ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। वो उससे बहुत सारी बातें करती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड भी जंग पर गए थे जो कि शहीद हो चुके हैं, लेकिन मैं अब भी मानती हूँ कि वो जिंदा है क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका भाई जो हमारे साथ रहता है वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेगा। दरअसल वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जोशुआ को उसकी मजबूरी समझ में आ जाती है। अब अगले दिन ओरान की मॉम को उसके हस्बैंड का भाई जो उससे शादी करना चाहता है वो उस पर हाथ उठा रहा होता है। तभी वहां पर जोशुआ पहुंच जाता है जो उसे उठाकर फेंक देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। ओरान की मॉम भी जोशुआ पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने हालातों को और भी खराब कर दिया है, तुम हमारे होटल से चले जाओ। और अब जब वो होटल से बाहर निकलता है अभी ओरान के पिता का भाई जिसे जोशुआ ने उठाकर फेंका था वो वहां पर अपने लोगों के साथ आ जाता है जो जोशुआ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। पर ठीक उसी वक्त वहां पर सार्जेंट आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेजर ने बुलाया है और अब उसे मेजर के पास ले जाया जाता है। मेजर बताता है कि हमारे देश के ऊपर ग्रीक्स ने हमला किया है और अब वो हमारे देश के बहुत हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स हमारा इसमें कोई साथ नहीं दे रहे, इसीलिए खुद हम उनका मुकाबला करेंगे। अगली सुबह हम वहां के लिए निकलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा बेटा भी हमें वहां पर मिल सकता है, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। जोशुआ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो होटल वापस आ जाता है जहां पर वो ओरान की मॉम से मिलता है जो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारा बैग जो यहाँ पर छूट गया था मेरे बेटे ओरान ने उसे तुम्हारे कमरे में रख दिया है। दरअसल अब तक जोशुआ ओरान से बहुत करीब हो चुका है, उसने उसके साथ बहुत वक्त बिताया है। वो ओरान की मॉम